हेलो बच्चों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम गुप्त साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसको देखेंगे। चलिए टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर श्रीगुप्त ने। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। शकों को पराजित किसने किया? उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय ने। शकों को पराजित चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था और इसके बाद इसने सक्कारी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन थे? उत्तर हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन किया है। नेक्स्ट, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? उत्तर समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने दक्षिण राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई? उत्तर मोक्षानुग्रह है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण के राजाओं के प्रति मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। मोक्षानुग्रह से तात्पर्य यह है कि समुद्रगुप्त ने उन राजाओं को फ्री छोड़ दिया और अपने राज्य में मिलाया नहीं और उन्हें स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिए छोड़ दिया। नेक्स्ट, सेनापति को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? उत्तर महादंडनायक। सेनापति को गुप्त काल में महादंडनायक कहा जाता था। नेक्स्ट, प्रथम बार सती होने का प्रमाण कहाँ प्राप्त होता है? उत्तर भानुगुप्त के अभिलेख से। प्रथम बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के अभिलेख एरन से प्राप्त होता है। यह 510 ईसा पूर्व में एरन अभिलेख से प्रथम बार सती होने के प्रमाण प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, कुमारगुप्त ने दशपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था, इसका उल्लेख मिलता है। उत्तर मंदसौर अभिलेख में। मंदसौर अभिलेख से पता चलता है कि कुमारगुप्त ने दशपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत में कितने राजाओं को पराजित किया? उत्तर 9 राजाओं को। समुद्रगुप्त ने आर्यव्रत में 2 बार आक्रमण करके राजाओं को पराजित किया। पहली बार जो पराजित किया था तो दोबारा वह स्वतंत्र हो गए थे, तो दूसरी बार समुद्रगुप्त ने 9 राजाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट, कवियों का राजा किसे कहा जाता है? उत्तर समुद्रगुप्त को। कवियों का राजा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट, फायान भारत कब आया? उत्तर 405 ईसा पूर्व में। फायान भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। यह 500 फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था। यह 405 ईसा पूर्व में भारत आया था। यह एक बौद्ध धर्मावलंबी था। इसने बौद्ध पांडुलिपियों व अन्य प्राचीन अवशेषों का संकलन किया था। जो इसका यात्रा वृत्तांत है वो फो क्यो की नाम से मिलता है। नेक्स्ट, महरौली स्तंभ लेख में किसका उल्लेख है? उत्तर राजा चंद्र का। महरौली में स्तंभ लेख में राजा चंद्र का उल्लेख किया गया है, जिसका समीकरण चंद्रगुप्त द्वितीय से लगाया गया है। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस नागवंशीय कन्या से विवाह किया था? उत्तर कुबेर नागा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुबेर नागा से विवाह किया था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किस शासक से किया था? उत्तर वाकाटक शासक रुद्रसेन सेकंड। नेक्स्ट, शकों को पराजित कर चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तर शक्कारी। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के बाद शक्कारी उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट, फायान की पुस्तक जिसमें भारत का विवरण है का नाम है फो क्यो की। फायान ने अपना यात्रा वृत्तांत फो क्यो की नाम की पुस्तक में लिखा है। फायान के विवरण से उस समय की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति के बारे में प्रकाश पड़ता है। फायान के अनुसार भारत का जो सम्राट था ब्राह्मण धर्म को मानने वाला था और इस समय दंड व्यवस्था कठोर नहीं थी, कानून बहुत सरल थे, अपराधियों के साथ उदारता का व्यवहार किया जाता था, किसी भी अपराध के लिए प्राणदंड नहीं दिया जाता था और न्याय व्यवस्था उदार होने के कारण
चोरी डकैती की घटनाएं भी इस टाइम कम होती थीं। नेक्स्ट, भीतरी अभिलेख किस गुप्त शासक से संबंधित है? उत्तर, स्कंदगुप्त से। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट, शिखर स्वामी किसका मंत्री था? उत्तर, चंद्रगुप्त द्वितीय का। शिखर स्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री था। नेक्स्ट, गुप्त काल में पुलिस विभाग के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर, दंडपाशिक। गुप्त काल में पुलिस विभाग के उच्च अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। नेक्स्ट, किस अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने हुन्नों को पराजित किया? उत्तर, भीतरी स्तंभलेख। हुण मध्य एशिया की खानाबदोश व बर्बर जनजाति थी। इसकी बर्बरता व युद्ध के कौशल के कारण इन्हें खुदा का कहर भी कहा जाता था। भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित करके भारत के बाहर खदेड़ दिया। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? उत्तर, उद्रंग। गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में वनों से होने वाली आय को क्या कहा जाता था? आंसर, गुल्म। गुप्त काल में वनों से होने वाली आय को गुल्म कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में पुग क्या था? उत्तर, एक प्रकार का न्यायालय। गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख है। इसमें कुल, श्रेणी, पुग व राजा आते थे। राजा का निर्णय सर्वोच्च होता था। कुल सबसे छोटी इकाई होती थी। कुल के बाद श्रेणी तथा श्रेणी के बाद पुग न्यायालय होता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में भुक्ति किसे कहा जाता था? उत्तर, प्रांत को। गुप्त काल में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। नेक्स्ट, भुक्ति के प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? उत्तर, उपारिक। भुक्ति के प्रधान अधिकारी को उपारिक कहा जाता था। नेक्स्ट, गुप्त काल में महतर कौन होता था? उत्तर, ग्राम का अधिकारी, जिसे मुखिया कहा जाता था। गुप्त काल में मुखिया को महतर कहा जाता था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय ने नवरत्नों में से कौन फलित ज्योति से संबंध रखता था? उत्तर, आंसर, शपणक। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय नवरत्नों में धन्वंतरी, बारामिहिर, कालिदास, भरूची, शपणक, अमर सिंह, बेताल भट्ट, घटपरक व शंकु आते थे। नेक्स्ट, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उत्तर, उपज का 1/6 भाग। गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर उपज का 1/6 भाग था। नेक्स्ट, गुप्त काल में नाटकों में स्त्री व पुरुष किस भाषा का प्रयोग करते थे? उत्तर, प्राकृत भाषा। गुप्त काल में स्त्री व पुरुष प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? उत्तर, भास्कराचार्य की। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। नेक्स्ट, शल्य चिकित्सा का वर्णन किस में मिलता है? उत्तर, सुश्रुत संहिता में। जो शल्य चिकित्सा है इसे खोपड़ी की सर्जरी कहा जाता है। पहली बार यह गुप्त काल में प्रकाश में आई थी और इसका जो विवरण है हमें सुश्रुत संहिता में मिलता है। किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? उत्तर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट, हुन्नों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? उत्तर, स्कंदगुप्त के। नेक्स्ट, विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में वर्णन है? उत्तर, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। नेक्स्ट, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिशेन। नेक्स्ट, विक्रमांक व अश्वमेध कर्ता किसकी उपाधि थी? उत्तर, समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त के ने शकों के विजय उपरांत किस धातु के सिक्के जारी किए थे? उत्तर, चांदी के। चंद्रगुप्त ने शकों को पराजित करने के बाद शक्कारी उपाधि धारण की थी और चांदी के सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? उत्तर, कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नेक्स्ट, सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त ने किसे बनाया? उत्तर, पर्णदत्त को। सौराष्ट्र का गवर्नर स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को बनाया। नेक्स्ट, गुप्त काल में पार्वती मंदिर स्थित था? उत्तर, नचना कुठार में। ये मध्य प्रदेश में है। अभी सुमेलित हैं 10 अवतार मंदिर देवगढ़ में है, पार्वती मंदिर नचना कुठार, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर और शिव मंदिर भूमरा नागौर MP में है। नेक्स्ट, गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? उत्तर, ज्येष्ठक। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था।
गुप्त काल में किस धर्म को मानते थे? उत्तर वैष्णव धर्म को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।